साथियों नमस्कार। मैं गौरव शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोग के सामने। आज कई दिनों के बाद एक कोई वीडियो डाल रहा हूँ। साथियों अभी हम लोग ने देखा है कि हमारे देश में पाकिस्तान से टिड्डियों का हमला हो रहा है और ये टिड्डियाँ हमारी फसल को काफ़ी नुकसान कर रही हैं। काफ़ी हरियाणा वगैरह में, दिल्ली के आसपास जो है फसलों को काफ़ी नुकसान किया है। तो साथियों ये भी जैसे कोरोना एक प्रकृति का एक हम लोग को दंड पड़ रहा है, तो इस तरह ये टिड्डियों का हमला भी एक प्रकृति की चेतावनी है कि अब समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ, क्योंकि पिल्लय जब आएगी तो बहुत ज़्यादा वो होगा। ये मतलब एक तरह की पिल्लय मान लीजिए आप, उसकी वानगी है, एक छोटा सा ट्रेलर है हल्का सा प्रकृति की तरफ से कि भैया समझ जाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। तो साथियों इसके जो हम लोग ने प्रकृति असंतुलन कर दिया है, इसके वजह से ये टिड्डियों का जो है हमला एक इसका नतीजा है। जैसे कि हम लोग ने जो चिड़ियाँ जो होती थी, जो गौरैया चिड़िया, जो भारत की बहुत मानी स्पैरो, इंडियन स्पैरो जो चिड़िया थी, उसको एक तरह विलुप्ति पे ला दिया है हमला। कंक्रीट के जंगल बन गए हैं, आज अपार्टमेंट्स बन गए हैं, पेड़ पौधों को बुरी तरह काटा जा रहा है, हाईवे बन रहे हैं, 4 लाइन बन रहे हैं। कल ही एक दोस्त से बात हो रही थी बिजनौर में, तो बता रहा था कि 4 लाइन हुआ है बिजनौर से देहरादून तक का, और बहुत सारे जो है पेड़ पौधे उसमें काट दिए गए हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो पेड़ पौधे कटें उसकी रिकवरी हो, और पेड़ पौधे लगाएं भी हम लोग। अभी गर्मी आ रही है, सरकार बोल चलाएगी कि पेड़ पौधे लगाइए, सब जगह बांटे जाएंगे, अखबारों में विज्ञापन आएंगे, रैलियाँ निकाली जाएंगी, लेकिन होता क्या है, वो पेड़ कुछ टाइम में, 1 महीने बाद तो सरकार ध्यान नहीं देती है, क्योंकि पैसा सरकारी तो वो पूरा, आप जानती हैं कैसी व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था। अगर ये सब प्राइवेट कर दिया जाए तो कितना बढ़िया रहे। और 1 महीने के अंदर वो पेड़ पौधे जितने सारे सूख जाते हैं, सारे बेकार होते हैं। उनका रख रखाव भी करना होता है, उनका ख्याल भी रखना होता है। मैं एक छोटा मोटा गार्डनर हूँ, तो मुझे मालूम है कि पेड़ों का कितना बच्चे की तरह देखभाल करनी पड़ती है 2-3 साल तक। तो इसलिए पेड़ पौधे सूख जाते हैं। साथ ही यहाँ पे जब मैं गौरैया की बात कर रहा था, गौरैया है, काली चिड़िया है, सनबर्ड दर्जी चिड़िया है, ऐसी बुलबुल है, मैना, ये चिड़ियाँ पहले आम तौर पे दिखाई दे जाती थी। मैं छोटे था जब, तो मैं दादी घर के अपने बैठा रहता था, तो वहाँ पे ये चिड़ियाँ खास तौर पे दिखाई दे जाती थी, और बड़ा इजीली आप देख सकते थे, इनकी आवाज़ सुन सकते थे सुबह 5 बजे। हालांकि वहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं थे, लेकिन अब जो है लोगों का बर्ताव बदल गया है इनके प्रति, चिड़ियों के प्रति। और लोग जो हैं पहले दाना वाना रखते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है, लोग बदल रहे हैं, कॉस्मेटिक सोसाइटी बन रही है, कौन ध्यान दे। खुला खुला घर तक नहीं है लोगों के पास, ज़्यादातर फ्लैट रूम वो कर रहे हैं, खुला होगा तो उसे बंद करवा लेते हैं। तो इस तरह से जो है इन लोग के जानवरों के प्रति निर्दयी होते जा रहे हैं लोग। कुत्तों को रोटी वोटी कुछ नहीं डालते हैं, कई तमाम ऐसे लोग, अब कोई डाले तो उनसे लड़ने लगते हैं। कल ही मेरे घर में 2 गिरगिट गिर पड़े थे, और हालांकि वो काटते नहीं है कोई भी जानवर, सांप तक आपको मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि जब तक उसकी बिल्कुल जान पे नहीं आ जाएगी तब तक नहीं। और मैंने उन्हें दोनों को बाय पड़ते बाहर कर दिया। बाहर काफ़ी गार्डन टाइप का है, मेरी झाड़ी वगैरह है, तो वहाँ पे वो लोग आराम से अब रह सकते हैं। असल में कहीं झगड़ रहे होंगे तो नीचे गिर पड़े आके, तो मैंने कहा भैया आप बाहर निकल जाइए, आप अनइनवाइटेड मेहमान हैं। इसी तरह साथियों मैंने अपने आपको दिखाया है रूफ गार्डन पे, टेरेस पे जो एक गार्डन डेवलप कर रखा है, और मैं देखता हूँ सुबह और दोपहर में वहाँ पे चिड़ियाँ आ जाती हैं, कई नस्ल की। कई बार तो विदेशी नस्ल की चिड़ियाँ आती हैं, और गिलहरियाँ तो इतनी ज़्यादा फैमिलियर हो गई हैं, वो मेरे कुत्तों के पास घूमती रहती हैं, कुत्तों का जो खाना है वो खा जाती हैं, और कई बार मेरे पास में आके इधर उधर घूमने लगती हैं। पाकता चिड़िया है वो, उसमें मुझ पर इतना बिलीव है, वो बैठा रहता है वो जोड़ा। और अभी आप आवाज़ सुन रहे होंगे पीछे, बुलबुल ने बच्चे दिए हैं, कुछ टाइम में आपको दिखाऊंगा पीछे अशोक के पेड़ में, तो ये भी कुछ टाइम में आपको मैं दिखाऊंगा। तो साथियों क्यों ना हम लोग, जो हमारी छतें हैं, कई लोग तो अपार्टमेंट में रहते हैं, उनकी बालकनी में एक छोटा सा गार्डन डेवलप किया जा सकता है, जहाँ हरियाली अगर आप रखें तो चिड़िया अट्रैक्टिव होती हैं। थोड़ा दाना रख दीजिए तो उन्हें लगेगा ये हमसे फ्रेंडली बिहेवियर है इनका। अब वो आपके यहाँ आएंगी, जैसे मेरे यहाँ आते हैं चिड़िया, काफ़ी बैठी रहती हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बैठा हूँ थोड़ी देर पर चिड़िया बैठी होगी, कि थोड़ी दूर पर गिलहरी बैठी होगी, और कई बार विदेशी चिड़ियाँ आ जाती हैं। बहुत अच्छा लगता है, सुबह 5 बजे से बोलना चालू कर देती हैं, एक तरह से अलार्म क्लॉक लगा होता है इन लोग का, 5 बजे से बोलती हैं, और घूमती घामती बड़ा सुंदर नज़ारा आता है। साथियों कितना ही पैसा खर्च कर देंगे, ऐसा आपको नज़ारे कभी नहीं मिलेंगे। जब आपके घर पे जो है आपसे फ्रेंड दोस्ती करना चाहती हैं चिड़ियाँ, ऐसा कभी नहीं होगा। अब तो इन लोग का मुझ पर इतना बिलीव हो गया कि पास में बैठी रहती हैं, पागता आ जाता है, पास में बैठा रहता है। और आपको बताया, मैं तो जो वैसे जानवर हैं थोड़े वेनमस हैं, उनको भी मैं बैठे रहने देता हूँ, जैसे गिरगिट वगैरह हैं। तो
साथ ही तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो हम डेवलप कर सकते हैं, और प्रकृति को उसके साथ मजाक मत करिए, क्योंकि प्रकृति जब आप मजाक करने पाएगी तो आप नतीजा देख रहे हैं। हम लोग बेबस हो गए हैं, इतने टेक्नोलॉजी एडवांस होके दुनिया के सबसे ताकतवर देश आज प्रकृति के सामने बेबस हैं। तो प्रकृति जब मजाक करती है तो कहते हैं भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। साथियों, ध्यान रखिए और अपनी छतों को छोटा छोटा गार्डन डेवलप करिए, पेड़ पौधे लगाइए, मांस मत खाइए, जीवों के प्रति निर्दयता नहीं, फ्रेंडली व्यवहार रखिए ताकि वो लोग आपसे दोस्ती रखें। क्योंकि अगर आप लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं तो भैया ऊपर देखने वाला ऊपर वाला है। अब वो जब फिर मारेगा फिर वो बहुत ज़्यादा वो है। तो संतुलन बनाए रखिए प्रकृति में। इसी के साथ वीडियो